लास्ट क्लास में हम लोगों ने कुछ टॉपिक को इसमें स्टडी कर चुके हैं, जिसमें कि फर्स्ट स्लाइड में आपने थिंग्स अराउंड अस के बारे में कुछ डिटेल देखा। फिर नेक्स्ट में हम लोगों ने ये देखा था किस तरह से एनवायरनमेंट के कंपोनेंट्स को कैटेगराइज किया गया बायोटिक और एबायोटिक में। और इसके आगे के स्लाइड्स में जैसा कि हम लोग एक्सप्लेन कर चुके हैं कि ये जैसे जिराफ जो था इसके बारे में पूछा गया था, और नेक्स्ट स्लाइड में वही बायोटिक एबायोटिक को एक्सप्लेन किया गया था। और ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो है लिविंग के वो स्टार्ट किए गए थे, जिसमें फूड एंड न्यूट्रिशन एक्सप्लेन किया गया था और साथ में रेस्पिरेशन, ये भी टॉपिक कंप्लीट था। तो आज के क्लास में हम लोग देखेंगे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, और ये पेज नंबर बुक में अगर देखें तो ये 92 होगा। पेज नंबर 92 को हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। इसमें जो टॉपिक है हमारा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इसको हम लोग स्टडी करेंगे। देखिए, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को हिंदी में अगर बोलें तो वृद्धि एवं विकास होता है। और इसको सिंपली ऐसे समझें कि आप छोटे बच्चे सब बड़े होते जा रहे हो, तो ऑब्वियस बात है आपके बॉडी में जो है सो मसल्स डेवलप हो रहे हैं, ठीक है, नए नए सेल्स और टिश्यूज़ ऑब्वियस बात साथ में बन रहे होंगे। इस वजह से ऐसा हो रहा है। और ऐसा क्यों हो पा रहा है? क्योंकि ऑलरेडी फूड जो है सो आप ईट करते हैं, तो उस फूड का इस्तेमाल, खास करके फूड में जो बॉडी बिल्डिंग फूड होते हैं वो आपके बॉडी को बिल्ड कर रहा होता है। तो अगर हम लोग देखें तो आपके बुक के अनुसार क्या आखिर ग्रोथ और डेवलपमेंट का मीनिंग बताया गया। ऑल लिविंग थिंग्स ग्रो, तो जितने लिविंग हैं सभी क्या होते हैं? ग्रो होते हैं, सब बड़े हो रहे होते हैं, हाइट वगैरह बढ़ रहा होता है। तो इसमें आगे हम लोग देखें द ग्रेजुअल इंक्रीज इन साइज ऑफ एन ऑर्गेनिज्म विद द इंक्रीज इन एज इज़ कॉल्ड ग्रोथ। अब ग्रोथ का मतलब बताया गया कि जब हम लोग के बॉडी का साइज ग्रो हो रहा होता है और हाइट देखिए ग्रो हो रहा होता है, और इसके साथ साथ हम लोग देखें तो ऑब्वियस बात है जो हम लोग गर्थ है यानी कि मोटे बोल सकते हो, ये भी हो सकते हैं। वैसे ये सब अलग अलग फैक्टर पे डिपेंड कर रहा होता है। मतलब लिविंग को सिंपली समझेंगे कि ग्रो करना मीन्स हुआ कि साइज़ का डेवलप होना, यानी गर्थ यानी कि सिंपली थिकनेस का बढ़ना, या फिर हम लोग देखें हाइट का जो है सो मतलब कि बढ़ना, ये सभी ग्रोथ को हम लोग कहते हैं। ग्रोथ होता है कैसे? तो जैसे जैसे एज बढ़ रहा होता है, जैसे जैसे एज बढ़ रहा होता है वैसे वैसे हम लोग क्या होते हैं, हम लोग ग्रो भी होते रहते हैं। बट क्या ये होल लाइफ कंटिन्यू रहता है क्या? तो आंसर होगा नो। अगर ह्यूमन में देखें तो एक पर्टिकुलर एज तक ही ग्रोथ देखने को मिलता है। जब बॉडी मैच्योर हो जाता है तो ग्रोथ भी स्टॉप हो जाता है। एंड इसको हम लोग समझ सकते हैं कि एनिमल में जो ग्रोथ है वो एक पर्टिकुलर एज पर स्टॉप हो जाता है, यानी जब मतलब कि एनिमल का बॉडी क्या हो जाता है, मैच्योर हो जाता है, यानी पूरी तरह से परिपक्व हो जाता है, तो बॉडी में ग्रोथ हो जाता है स्टॉप। लेकिन अगर प्लांट की बात करें तो प्लांट में ये डेवलपमेंट कंटिन्यू रहता है। मतलब जब तक प्लांट जिंदा है तब तक कह सकते हो कि ग्रो होते रहता है। देयर बॉडी स्ट्रक्चर ऑल्सो डेवलप एज द ग्रो बिगर। जैसे जैसे लिविंग बड़े होते जाते हैं, माने एनिमल बड़े होते हैं, वैसे वैसे उनके बॉडी के स्ट्रक्चर्स भी बड़े हो रहे होते हैं। द ग्रोथ अकर्स ड्यू टू द डिवीजन ऑफ सेल्स विद इन द बॉडी। अब ग्रोथ होता क्यों? क्योंकि सपोज करो एक सेल है, अब ये सेल अगर डिवाइड होगा तो ऑब्वियस बात है यहाँ पर आपका सोचेंगे कि आधा बन जाएगा, ऐसा बात नहीं। ये क्या होता है, दो सेल में बनेंगे और ये दोनों सेल फिर आगे चल करके ग्रो हो जाएंगे, बड़े हो जाएंगे। तो ऐसा हो रहा होता है, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, डिवाइड हो रहा है। और इस तरह से बायोलॉजी में जो सेल के डिवीज़न का मतलब ये नहीं है कि सेल डिस्ट्रॉय होना, बल्कि इसका ये मतलब है कि एक से दो सेल बन रहा है, इसी तरह से दो से फिर दो और सेल बन जाएगा, यानी कि नए नंबर ऑफ सेल्स जो है मतलब कि बढ़ते जाएंगे और बॉडी ग्रो होता रहेगा। एनिमल्स यूजुअली स्टॉप ग्रोइंग व्हेन दे रिच सर्टेन एज। तो एनिमल में ग्रोथ जैसा कि बताया गया आपको एक सर्टेन एज पर स्टॉप हो जाता है। एल्दो द ग्रोथ स्टॉप्स द बॉडी कीप्स रिप्लेसिंग एंड रिपेयरिंग द वर्न आउट सेल एंड टिश्यू थ्रू आउट द लाइफ। भले ही देखिए बॉडी में ग्रोथ स्टॉप हो जाता है, इसके बावजूद भी अगर कहीं कोई कट गया, आपका स्किन कहीं कट जाता है, यानी बॉडी में कहीं सेल अगर डैमेज होते हैं तो उसकी रिपेयरिंग काम हमेशा चलते रहता है, यानी कि डैमेज कंट्रोल का काम हमेशा चलते रहेगा। लेकिन बॉडी का हाइट वगैरह ग्रो होना एक पर्टिकुलर एज पर जाकर स्टॉप हो जाएगा। अ प्लांट ग्रोज फ्रॉम सीड एंड बिकम अ ट्री आफ्टर सम ईयर्स। तो पता आपको सीड से जो है ये क्या बन जाता है, एक प्लांट डेवलप होता है। और ये प्लांट में अगर देखें तो ये ग्रोथ क्या होते हैं, कंटिन्यू रहते हैं। तो ये सीड से जो प्लांट बनते हैं उस प्रोसेस का नाम पता ही होगा, जर्मिनेशन हुआ। तो जर्मिनेशन प्रोसेस से कह सकते हैं कि सीड से नया प्लांट बन रहा होता है, और देन ये आगे चल करके ग्रोथ होकर के एक बिग ट्री के रूप में चेंज हो रहा होता है। नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है यह एक्सक्रेशन। एक्सक्रेशन का मतलब होता है उत्सर्जन, हिंदी मतलब इसका होता है उत्सर्जन।
अब ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हिंदी हो गया। इसको ऐसे समझिए कि बॉडी से वेस्ट को बाहर करना। अब ये कैसे वेस्ट बनता है और कैसे बाहर किया जाता है, इमेजिन करो कि एक फैक्ट्री की बात करते हैं हम लोग। एक फैक्ट्री में कुछ यूज़फुल चीज़ें बन रहा होगा और ऑब्वियस बात है साथ में कुछ हार्मफुल भी सब्सटेंस बन रहा होगा। फॉर एग्जांपल इस फैक्ट्री से सपोज़ करो कि कोई यूज़फुल चीज़ बनता है, जैसे कि बिस्किट बन रहा है, लेकिन आप अगर नोटिस करेंगे तो इस फैक्ट्री से कुछ वेस्ट भी अलग हो रहा होगा, जैसे नाले से उसको बहा दिया जाता होगा, या ऊपर में देखेंगे तो गैस वगैरह हमेशा रिलीज़ हो रहा होगा। तो जो चीज़ें यहाँ पे वेस्ट के रूप में बन रहा है उसको तो फैक्ट्री में लगातार रखा नहीं जाएगा एक्यूमुलेट होने से इससे खराबी होगी। इस वजह से वेस्ट को लगातार बाहर किया जाता रहता है। सिमिलरली आप घर में भी देखते होंगे कि घर में किचन से लेकर और जहाँ दूसरे तरह के वेस्ट जो बन रहे होते हैं उसे घर से हम लोग समय समय पर बाहर कर रहे होते हैं। तो बॉडी भी तो एक बड़े से फैक्ट्री की तरह ही है। बॉडी में भी देखो बहुत सारा काम कंटिन्यू होते रहता है। तो एक और जहाँ हमारे बॉडी में फूड से एनर्जी मिल रहा होता है, वहीं दूसरी तरफ वेस्ट भी साथ में बन रहा होता है। ऐसे वेस्ट को बॉडी समय समय पर बाहर कर रहा होता है। हमारे बॉडी में जो वेस्ट बन रहे होते हैं ये बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं। इसमें देखिए सॉलिड वेस्ट हुआ करता है। तो सॉलिड वेस्ट अगर बात करें तो जैसे फीसेस यानी टॉयलेट जो है वो हो गया। देन अगर हम बात करें तो लिक्विड वेस्ट होता है, जैसे कि यूरिन हो जाएगा लिक्विड वेस्ट, और गैसियस वेस्ट भी होते हैं। अब गैसियस वेस्ट की बात करें तो CO2 हो जाएगा। तो सॉलिड वेस्ट हो गया फीसेस, और लिक्विड वेस्ट की अगर बात करें तो यूरिन, और गैसियस वेस्ट की बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड। ऐसे वेस्ट हमारे बॉडी से लगातार बाहर होते रहते हैं। सॉलिड वेस्ट जो है हमारे बॉडी के डाइजेस्टिव सिस्टम के लार्ज इंटेस्टाइन से बाहर होता है। लिक्विड वेस्ट की बात करें, ये बेसिकली जो अभी पिक्चर सामने देख पा रहे हो यह है किडनी का पिक्चर। तो इसके मदद से एक तरह से कह सकते हो कि बाहर किया जाता है। और गैसियस वेस्ट जो है हमारे लंग्स के द्वारा लगातार बाहर होता है। प्लांट्स में भी वेस्ट बनते हैं, प्लांट्स भी इन वेस्ट को लगातार बाहर करते हैं। तो देखते हैं अपने बुक में क्या कंसेप्ट दिया गया। तब एक्सक्रेशन जो है आपको पेज नंबर 92 इसको हम लोग देख रहे हैं। The food we eat is broken down in cell to release energy by the process of respiration. During this process and utilization of food by the body, many waste products are released. देखिए यही बताया गया कि जो फूड हम लोग ईट करते हैं उस फूड से एनर्जी अलग होता है, जिस प्रोसेस को रेस्पिरेशन बोलते हैं, और साथ में कुछ वेस्ट भी बन रहे होते हैं। द बॉडी मस्ट गेट रीड ऑफ दिस वेस्ट। अब गेट रीड का मतलब क्या होता है? तो गेट रीड का मतलब होता है बॉडी से बाहर करना या छुटकारा पाना, ऐसे कह सकते हैं। तो बॉडी में जो वेस्ट मतलब बन रहे होते हैं उनसे हमें क्या करना है? छुटकारा पाना है, सिंपली गेट रीड करना। तो गेट रीड करने का मतलब क्या हो कि वेस्ट को रिमूव करना, रिमूव वेस्ट यानी हमारे बॉडी से वेस्ट को बाहर करना। तो हम लोग इसको कह सकते हैं कि दिस प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग वेस्ट आउट फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रेशन। तो एक्सक्रेशन और कुछ नहीं बल्कि बॉडी से वेस्ट को बाहर करना, यही एक्सक्रेशन कहलाता है। यानी द रिमूवल ऑफ वेस्ट फ्रॉम आवर बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रेशन। इसमें देखिए 2 पॉइंट्स और इसमें ऐड किए गए कि द फूड दैट कैन नॉट बी डाइजेस्टेड बाय द बॉडी इज सॉलिड वेस्ट, इट इज़ एलिमिनेटेड बाय द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ फीसेस। देखिए अब फीसेस जो वर्ड लिखा गया है ये अगर देखें तो ये फेस नहीं लिखा हुआ, ये बात ध्यान दीजिएगा, FAECES है लिखा हुआ। फीसेस और कुछ नहीं बल्कि टॉयलेट है ये, ठीक है। तो सॉलिड जो वेस्ट होते हैं ये कैसे बन रहा होता है? टॉयलेट। अगर हम लोग बात करें कि आई थिंक स्पेल मिस्टेक है, TOILET होना चाहिए। फीसेस जो है बेसिकली सॉलिड वेस्ट्स हैं, और ये सॉलिड वेस्ट कैसे बन रहा होता है? जो फूड डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, अनडाइजेस्टेड जो फूड होते हैं वो बेसिकली फीसेस के रूप में बॉडी से बाहर होते हैं। लिक्विड वेस्ट इज़ रिमूव्ड इन द फॉर्म ऑफ यूरिन एंड स्वेट। अगर लिक्विड वेस्ट की बात करें तो ये कैसे हमारे बॉडी से बाहर हो रहा होता है? तो बताया भी कि आपको यूरिन के रूप में, और साथ ही साथ स्वेट, यानी स्वेट मीन्स क्या होता है? पसीना। तो स्वेट के रूप में ये बॉडी से बाहर होता है। और अगर चीज़ों को इसमें देखें, द गैसियस वेस्ट इज़ रिमूव्ड एज कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये ऑलरेडी हम लोग देखें लंग्स से ये बाहर किए जाते हैं। इन प्लांट्स द वेस्ट प्रोडक्ट्स आर गम्स, रबर, लेटेक्स एंड रेजिन। देखो प्लांट से भी कई तरह के वेस्ट बाहर होते हैं, जैसे कि रबर का नाम सुने होंगे, गम्स का नाम सुने होंगे, ये सब और कुछ नहीं बल्कि प्लांट के वेस्ट हैं। चलो यहाँ पर एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं कि लंग्स से किस तरह का वेस्ट बाहर होता है? तो क्या आंसर होगा आपका? CO2। दूसरा, अगर हम लोग इसमें एक क्वेश्चन लें कि किडनी से किस तरह का वेस्ट बाहर किया जाता है, तो क्या आंसर होगा आपका? तो यूरिन मतलब लिक्विड वेस्ट। साथ ही साथ स्किन से किस तरह के वेस्ट बाहर होते हैं, तो आपका आंसर होगा क्या? स्वेट, यानी कि लिक्विड वेस्ट बेसिकली। वैसे स्वेट में अगर देखा जाए तो सॉल्ट भी रहते हैं जो डिजॉल्व फॉर्म में रहते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें तो इसी पेज के आपको नेक्स्ट टॉपिक है मूवमेंट एंड रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई।
स्टिमुली। तो अगर हम लोग समझे इसको कि मूवमेंट मीन्स क्या हुआ, देखिए मूवमेंट का मतलब हुआ कि कोई एनिमल एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जब जाता है, यानी कि अपना पोजीशन चेंज करता है, तो वो उसका मूवमेंट है। और इसमें एक दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग, रिस्पॉन्स एंड स्टिमुली। तो एक एक करके देखते हैं पहले मूवमेंट को। द मूवमेंट ऑफ लिविंग थिंग्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज़ कॉल्ड लोकोमोशन। अब एनिमल जो है बेसिकली, जैसे यहाँ पे चीता का पिक्चर देख रहे हैं, अब यहाँ मान लो कि ए प्लेस पर है और ये मूव होकर के बी तक आ रहा है, तो ऐसा कह सकते हैं क्या कर रहा है, मूवमेंट कर रहा है। एनिमल में जो मूवमेंट देखने को मिलते हैं अ प्लेस टू अनदर प्लेस, दैट इज़ कॉल्ड लोकोमोशन। तो लोकोमोशन को डिफाइन करना हो तो क्या बताएंगे, द मूवमेंट ऑफ एनिमल फ्रॉम अ प्लेस टू अनदर प्लेस, इट इज़ नोन एज लोकोमोशन। तो लोकोमोशन मतलब एनिमल का एक जगह दूसरे जगह मूव होना होता है। एनिमल्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फूड, वाटर, शेल्टर एंड टू प्रोटेक्ट दैमसेल्व्स फ्रॉम एनिमीज़। तो एनिमल मूव क्यों करते हैं, तो एनिमल मूव करते हैं किसके लिए, तो फूड सर्च करने के लिए। और किस लिए करते हैं, तो अपने एनिमी से बचने के लिए करते हैं। एनिमल जो होते हैं वो मूव क्यों करते हैं, तो एनिमी से बचने के लिए करते हैं। साथ ही साथ और किस लिए कर सकते हैं, देखिए जब एनवायरनमेंट जो उनका होता है, एनवायरनमेंट जहाँ पे वो रह रहे होते हैं, वो अगर उनके लिए फ्रेंडली नहीं रहता है या फिर हार्श बोल सकते हो कि वेदर वगैरह हो जाता है, तो वो उस जगह को चेंज करते हैं। तो कई सारे वजह है जिस वजह से एनिमल एक प्लेस को छोड़ दूसरे प्लेस पर जाते हैं। अच्छा, सीजनल जो मूवमेंट होता है एनिमल में, क्या बता सकते हो उसको क्या बोलते हैं, इसको कहते हैं माइग्रेशन। तो माइग्रेशन मतलब सीजनल मूवमेंट हुआ, जैसे कि कुछ माइग्रेटरी बर्ड्स हैं जो एक कंट्री से उड़ करके दूसरे देश तक जाते हैं, क्योंकि उनके यहाँ उस समय वेदर जो होता है वो हार्श वेदर हो जाता है, काफ़ी उनके लिए मुश्किल वाला मौसम हो जाता है, तो वो उस जगह को छोड़ दूसरे जगह जाते हैं। तो माइग्रेटरी बर्ड्स या माइग्रेटरी एनिमल्स जो है वो एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, लेकिन वो सीजनली के लिए जाते हैं, मतलब कुछ दिनों के लिए जाएंगे फिर वापस चले आएंगे। जैसे भारत में देखें साइबेरियन क्रेन नाम का जो बर्ड्स है, इसके ग्रुप्स उड़ करके आते हैं आपको समर के समय में, फिर यहाँ से जब मानसून जब आ जाता है तो यहाँ से उड़ करके फिर वो वापस साइबेरिया यानी कि रूस में चले जाते हैं। दे मूव, इट मीन्स देयर बॉडी पार्ट्स इन रिस्पॉन्स टू सर्टेन चेंजेस इन द इन्वायरमेंट। देखिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि प्लांट के बारे में, क्या प्लांट मूव करता है कि नहीं करता। तो प्लांट्स के बारे में अगर बात करें तो प्लांट तो एक जगह दूसरे जगह मूव नहीं करता है, ठीक है, लेकिन प्लांट भी कुछ तरह के मूवमेंट को दिखाता है। जैसे इस पिक्चर में आप देख पा रहे हो, ये जो पिक्चर है ये बेसिकली इसका नाम क्या है, टच मी नॉट प्लांट है। इस प्लांट का नाम है टच मी नॉट प्लांट, और इसको हिंदी में क्या कहते हैं, छुई मुई का पौधा भी बोलते हैं। तो टच मी नॉट प्लांट, ये इसका नाम हो गया। अब इसका मतलब क्या हुआ, जैसे इस आपके देखिए लीफ को जैसे टच किया गया तो इसके देखिए पत्ते क्या हो चुके हैं, श्रिंक हो चुके हैं, ठीक है, श्रिंक माने सिकुड़ चुके हैं। यानी कि टच मी नॉट प्लांट जो है टच को फील कर रहे हैं, टच जो है जैसे यहाँ पे टच किया जा रहा है तो वैसे पत्ते दिख रहे हो कि सिकुड़ गए हैं। दूसरी तरफ अगर कुछ देर तक फिर छोड़ दिया जाए तो ये पत्ते फिर वापस ग्रो हो जाएंगे और अपनी जगह पर वापस चले जाएंगे। तो इसका मतलब क्या हो, यहाँ पर जो देखते हैं लीव्स जो है एक तरह से टच को क्या कर रहा है, रिस्पॉन्स कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि एक स्टिमुलस वर्ड को समझना होगा और फिर रिस्पॉन्स को समझना होगा। स्टिमुलस मीन्स क्या हुआ, कुछ जो चेंज इसके आसपास हम लोग दिए, जैसे कि यहाँ पे टच मी नॉट प्लांट को छू करके जो देखे, ये इसमें एक तरह का चेंज हुआ, यानी ये इसमें स्टिमुलस हम लोग बोल सकते हैं। जैसे इसको टच करना, ये स्टिमुलस हो गया। रिस्पांस मतलब क्या, ये क्या किया है, पत्ता हो गया श्रिंक, यानी नज़दीक आ गया, सिकुड़ गया, तो ये इसका रिस्पांस हुआ। अब कई चीज़ों का रिस्पांस हम लोग भी देते हैं, जैसे कि अगर लाइट अचानक से आँखों पर आता है तो हमारी आँखें बंद हो जाती है, यानी कि आईलिड जो है वो क्लोज हो जाता है। ऐसे ही अगर धूल या डस्ट पार्टिकल्स आता है तब भी देखते हो कि आईलिड जो है वो क्लोज हो जाता है। इसी तरह सिमिलरली अगर हॉट ऑब्जेक्ट पर आपका हैंड पड़ जाए तो आपका हैंड क्या होता है, पीछे की ओर चलाता है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि शार्प थिंग्स या हॉट ऑब्जेक्ट जो हो गया वो क्या हो गया, स्टिमुलस हो गया, और इसके बदले जो हमारा बॉडी जो रिस्पॉन्स कर रहा है वो बेसिकली इसका क्या कहलाएगा, रिस्पॉन्स हो गया, यानी कि जो एक्शन दिख रहा है वो हो गया रिस्पॉन्स। तो अगर हम लोग बात करें कि नुकीली अगर किसी कांटी से अगर आपका हाथ मतलब कि टच होता है तो ये जो नेल है वो क्या होगा, ये रिस्पॉन्स होगा या स्टिमुलस। तो आपका आंसर होगा स्टिमुलस होगा, क्योंकि रिस्पॉन्स तो इसके मतलब जैसे हैंड पर टच हो रहा होगा तो हमारा हैंड पीछे होगा या इससे बचने की कोशिश करेगा, वो रिस्पॉन्स कहलाएगा। यानी कि स्टिमुलस के बदले जो हम लोग रिस्पॉन्स करते हैं या जो एक्शन हमारे बॉडी में या एनिमल की बॉडी में देखने को मिलता है वही रिस्पॉन्स हुआ करता है। तो नेक्स्ट पेज नंबर 93 को हम लोग फॉलो कर रहे हैं कि स्टिमुलस को डिफाइन करने की बात। ए स्टिमुलस
इट मीन्स इट्स प्लूरल इज स्टिमुलाई इज़ अ चेंज दैट प्रोड्यूसेस अ रिस्पॉन्स इन अ लिविंग थिंग्स। तो स्टिमुलस जो है ये लिविंग में जो चेंजेस देखने को मिलते हैं उसे कहते हैं। रिस्पॉन्स इज़ एन एक्शन ऑफ लिविंग थिंग्स टू एडजस्ट इट्स सेल्फ अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट। तो रिस्पॉन्स का मतलब एनवायरनमेंट के अनुसार जो एडजस्ट करना हुआ ये उसका रिस्पॉन्स कहलाएगा। ऑल लिविंग थिंग्स रिस्पॉन्ड टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्टिमुली लाइक टच, हीट, light, smell and sound in their own ways. Some example of response to the stimuli are given below। यानी कि हमारे environment में कई ऐसी चीज़ें हैं जैसे कि टच हो गया, हीट हो गया, लाइट हो गया, स्मेल जो है, इन सब के बदले हम लोग कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स देते हैं या रिस्पॉन्स हम लोगों में देखने को मिलता है या दूसरे एनिमल में भी ऐसा देखने को मिलता है। तो इसमें से हम लोग कुछ अंडरस्टैंड करें। जैसे द लीव्स ऑफ टच मी नॉट प्लांट फोल्ड क्विकली व्हेन टच। तो जो टच मी नॉट प्लांट हुआ करता है, अगर इसके बात करें तो टच मी नॉट प्लांट जो होगा, मुझे लगता है यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही इसको इरेज करना पड़ेगा आई थिंक। तो टच मी नॉट प्लांट अगर हम देखें तो मूवमेंट देखने को मिलता है किससे, टच के द्वारा, और इसके पत्ते जो हो जाते हैं क्या हो जाते हैं, श्रिंक हो जाते हैं, फोल्ड हो जाते हैं, यानी पत्ते में क्या देखा जाता है, फोल्ड देखने को मिलता है। नेक्स्ट देखें, द स्टेम ऑफ प्लांट ग्रोज अपवर्ड टुवर्ड्स लाइट एंड रूट ग्रोज डाउनवर्ड टुवर्ड्स ग्रेविटी। हियर लाइट एंड वाटर आर टू स्टिमुलाई। मतलब क्या हो, एक प्लांट को अगर हम अंडरस्टैंड करें कि तो प्लांट के जो रूट होते हैं वो क्या होते हैं, नीचे ग्रो हो रहे होते हैं, और इनके लीव्स जो होते हैं वो ऊपर की तरफ ग्रो हो रहे होते हैं। तो ये क्या शो करता है, ये शो करता है लाइट को ये रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, इस कारण से ऊपर की तरफ ग्रो होगा। जबकि रूट जो नीचे की तरफ ग्रो हो रहे हैं ये किसको रिस्पॉन्ड कर रहे होते हैं, ये बेसिकली ग्रेविटी को रिस्पॉन्स कर रहे होते हैं। तो अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है यानी कि पुलिंग फोर्स है उसको रिस्पॉन्स कौन कर रहा है, तो रूट। और सनलाइट जो है यानी कि सूरज की जो रोशनी है इसको कौन रिस्पॉन्ड कर रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा कौन, लीफ कर रहा है। यानी कि ऐसा कह सकते हैं प्लांट के बेसिकली जो दो पार्ट हुआ करते हैं, रूट सिस्टम एंड शूट सिस्टम। तो रूट सिस्टम जो है ये ग्रेविटी को रिस्पॉन्ड कर रहा होता है, दूसरी तरफ लाइट को जो रिस्पॉन्ड कर रहा होता है उसका क्या नाम होगा, लीफ या शूट सिस्टम होगा। तो ये बात है, यानी इस तरह के लिए एक वर्ड भी यूज़ किया जाता है। आई थिंक लाइट के लिए जो रिस्पॉन्स होता है इसका एक नाम होता है फोटोट्रॉपिज्म होता है। तो फोटोट्रॉपिज्म दो वर्ड से बना है। फोटो मतलब होता है लाइट और ट्रॉपिज्म का मतलब हुआ कि रिस्पॉन्स। तो लाइट के टुवर्ड्स जो रिस्पॉन्स किया जाता है लीव्स के द्वारा या शूट सिस्टम के द्वारा, यही फोटोट्रॉपिज्म कहलाता है। और अगर हम लोग बात करें कि रूट का जो एक तरह से रिस्पॉन्स है, इसको एक खास नाम बोलते हैं जियोट्रॉपिज्म। तो जियोट्रॉपिज्म जो है ये एक प्रकार का मतलब रिस्पॉन्स हुआ किसके टुवर्ड्स, जियो मतलब अर्थ या अर्थ की ग्रेविटी के टुवर्ड्स, ट्रॉपिज्म मीन्स अगेन रिस्पॉन्स हो गया। तो अर्थ के ग्रेविटी के टुवर्ड्स यानी कि अर्थ का जो सेंटर है उधर की तरफ बोल सकते हैं कि एक रिस्पॉन्स है रूट में देखने को मिलता है जिसे जियोट्रॉपिज्म बोलते हैं। तो आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर होगा। फोटोट्रॉपिज्म लाइट के टुवर्ड्स और जियोट्रॉपिज्म ग्रेविटी के टुवर्ड्स। और भी कई तरह के जो रिस्पॉन्स होते हैं उनमें से कुछ को देखते हैं। व्हेन यू एक्सीडेंटली सिट ऑन अ ड्राइंग पिन you would jump up quickly. This prickling of the pin in the stimulus you are jumping up, it is the response produced by the stimulus। मतलब क्या हुआ, अब कभी किसी मान लो कि ड्राइंग पिन पर यानी किसी कांटेदार चीज़ों पर आप बैठते हो तो उस समय क्या होता है, आप अचानक से उठते हो बचने के लिए। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो ड्राइंग पिन है वो एक प्रकार का क्या हो गया, तो यहाँ पर स्टिमुलस हुआ और उसके बदले जो हम लोग जंप कर रहे होते हैं बेसिकली रिस्पांस हुआ। ऐसे कई सारे रिस्पॉन्सेस हम लोग एवरीडे अपने लाइफ में देख रहे होते हैं, चाहे वो लाइट से, साउंड से या दूसरे और चीज़ों से हो सकता है। एक हॉट सेक्शन में क्वेश्चन दिया गया, योर बाइसिकल ऑल्सो मूव्स,
कैन यू से इट इज़ लिविंग थिंग्स? देखिए मूव के लिए केवल लिविंग तो कहा नहीं जा सकता है। लिविंग का मतलब क्या होगा कि इंटरनली वो मूव कर रहा हो बिना एक्सटर्नल कोई फोर्स के। अब कार, बाइसिकल, ये सब में क्या करते हैं हम लोग, जैसे बाइसिकल है तो पैडल करते हैं यानी एक्सटर्नल एक फोर्स लगाते हैं, तब मूवमेंट देखने को मिलता है। लेकिन अगर लिविंग जो है उनमें मूवमेंट देखने को मिलता है क्या, इंटरनली, यानी कि बाय देमसेल्व्स, खुद ही उनमें मूवमेंट देखने को मिलता है। तो ऐसा तो नहीं कि आप वो जब वॉक करते हो तो आपको कोई धक्का देता है, लेकिन कार जब मूव करता है तो उसके अंदर जो इंजन लगा हुआ बेसिकली वो एक तरह से इंटरनल फोर्स लगा रहा होता है, इस वजह से कार जो है मूव कर पा रहे होते हैं। ओके, तो नेक्स्ट एक एक्टिविटी भी बुक में दिया गया है, क्या है, टू ऑब्जर्व द मूवमेंट इन प्लांट्स। टेक अ पॉटेड प्लांट इन, place it near a window. After a few days you will notice that it has been towards the light. This is because light is the stimulus and movement is the response towards it. It shows that plant move towards the sunlight. Means क्या हुआ कि अगर एक potted plant को, एक गमले में लगे हुए प्लांट को आप विंडो के पास में इसको रखते हो, सेकेंड, विंडो के पास जो है आप एक प्लांट को लगाते हो, तो आप क्या देखोगे कि प्लांट का जो अधिकांश ग्रोइंग हिस्सा है वो बेसिकली किधर जाने लगेगा, ये विंडो की तरफ आने लगेगा। क्यों? क्योंकि उधर से क्या आ रहा है, सनलाइट आ रहा है। तो लाइट को ये लीफ जो है ये रिस्पॉन्ड करेगा, इस वजह से लीफ या प्लांट का अधिकांश हिस्सा जो है वो विंडो की तरफ ग्रो होने लगेगा, क्योंकि उधर से लाइट आ रहा है। तो यहाँ पर जो रिस्पॉन्स दिख रहा है इसका नाम क्या होगा, फोटोट्रॉपिज्म होगा। नेक्स्ट टॉपिक आपका इसमें लिविंग के नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स यानी रिप्रोडक्शन के बारे में। देखिए रिप्रोडक्शन दो वर्ड से बना हुआ है, री प्लस प्रोडक्शन। री मीन्स क्या होता है, अगेन यानी दोबारा, और प्रोडक्शन ही मीन्स क्या हुआ, यहाँ पर लिविंग जितने भी होते हैं वो सभी अपने जैसे यंग वंस को यहाँ पर एक तरह से प्रोड्यूस करते हैं, और यही रिप्रोडक्शन कहलाता है। यानी कि रिप्रोड्यूसिंग बेबी ऑफ देयर ओन काइंड इज़ कॉल्ड रिप्रोडक्शन। री मीन्स क्या हुआ, अगेन, यानी कि जो पहले से ऑर्गेनिज्म है वो अपने जैसे यंग वंस को प्रोड्यूस करते हैं, जो कि रिप्रोडक्शन कहलाता है। तो यानी कि न्यू बेबी यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहे होते हैं। अब देखिए अलग अलग ऑर्गेनिज्म डिफरेंट तरीके से प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। जैसे बाय बर्थ अगर हम लोग देखें तो ह्यूमन में या जितने मैमल्स होते हैं ये बर्थ करके अपने यंग वंस को प्रोड्यूस करते हैं। प्लांट में देखिएगा तो सीड के द्वारा ये रिप्रोड्यूस कर रहे होते हैं, और हैन में अगर देखेंगे तो एग्स के द्वारा जो है ये प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। तो डिफरेंट जो ऑर्गेनिज्म है अलग अलग तरीक़ों से उनमें रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है, यानी यंग वंस को प्रोड्यूस करने का तरीका सब में डिफरेंट देखने को मिलता है। तो अपने बुक को भी हम लोग देख लें। ऑल लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस, द प्रोसेस ऑफ रिप्रोड्यूसिंग बेबी ऑफ देयर ओन काइंड इज़ कॉल्ड रिप्रोडक्शन। यानी जितने लिविंग हैं सभी अपने जैसे यंग वंस को प्रोड्यूस करते हैं, तो यंग वंस का प्रोड्यूस करना लिविंग के द्वारा ये रिप्रोडक्शन कहलाता है। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात इसमें समझ लेते हैं कि पेरेंट और ऑफस्पेरिंग, इसका मतलब क्या होता है, इसको समझते हैं। देखो पेरेंट्स एंड ऑफस्पेरिंग मीन्स क्या हुआ, पेरेंट्स वो हुए जो कि ओल्ड पेरेंट्स, यानी कि जो आपके पेरेंट्स जैसे हैं, तो वो हो गए पेरेंट्स, और आप उनके डॉटर या फिर मतलब उनके डॉटर सेल से ऑब्वियस बात है बने हो, तो आप कहलाओगे ऑफस्पेरिंग। यानी कि जो भी यंग वंस प्रोड्यूस हो रहे होते हैं उन्हें ऑफस्पेरिंग बोलते हैं, और जिनसे प्रोड्यूस हो रहे होते हैं उन्हें उनका पेरेंट्स कहेंगे। Animals such as birds, crocodile, frogs, fish and insects reproduce by laying eggs. तो अगर हम लोग बात करें इसमें बर्ड्स, क्रोकोडाइल, फिश, फ्रॉग्स, ये सभी जो है किससे प्रोड्यूस हो रहे होते हैं, तो एग्स के द्वारा। ह्यूमन एंड एनिमल्स लाइक लायंस, बेयर्स, हॉर्सेस, एलिफेंट्स, गोट्स गिव बर्थ टू देयर बेबीज़। तो जितने मैमल्स होते हैं स्पेशली इसमें कुछ और चीज़ों को अगर ऐड कर दें तो जैसे हॉर्सेस हो गए, एलिफेंट हो गए, ह्यूमन बीइंग तो ऑब्वियस बात है ये बर्थ करके अपने यंग वंस को प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। द प्लांट्स रिप्रोड्यूस मोस्टली बाय सीड, सम प्लांट ऑल्सो रिप्रोड्यूस न्यू प्लांट्स बाय स्टेम, लीव्स एंड रूट्स। तो ऑब्वियस बात है ये टर्म को आपको पता होगा कि प्लांट जो है ये प्रोड्यूस करते हैं किसकी मदद से, सीड की मदद से। लेकिन कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जो अपने दूसरे बॉडी पार्ट से भी वो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, जैसे लीव से ब्रायोफाइलम करता है, ऐसे ही रूट, स्टेम से भी अलग अलग जो प्लांट्स होते हैं वो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है इसमें पेज नंबर 94 अगर हम लोग फॉलो करें, लाइफ स्पैन एंड डेथ। अब लाइफ स्पैन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है जीवन काल। यानी एक लिविंग जब जन्म लेता है, बर्थ लेता है, और फिर उसकी कभी ना कभी डेथ भी होगी, तो बर्थ से डेथ तक का जो टाइम होगा इसे ही क्या कहेंगे, लाइफ स्पैन कहेंगे। यानी द ड्यूरेशन बिटवीन बर्थ एंड डेथ इज़ कॉल्ड लाइफ स्पैन ऑफ द ऑर्गेनिज्म।
यानी इसी को हम लोग यहाँ पर अगर अंडरस्टैंड करें तो इस बीच में जो बर्थ से डेथ के बीच में ऑब्वियस बात है, एक लिविंग खुद ग्रो होता है, दैन मैच्योर होने पर अपने जैसे यंग वन को प्रोड्यूस करता है, और एक सर्टेन टाइम के बाद ऑब्वियस बात है उनमें डेथ देखने को मिलता है। तो एक पर्टिकुलर एज तक ही हर एक ऑर्गेनिज्म मतलब रहते हैं, कोई भी ऐसा नहीं कि इमोर्टल है, कभी मरता ही नहीं है, ठीक है। वैसे इसमें भी अगर हम लोग चीज़ों को अगर ऐड कर ले तो अपने बुक से देख लेते हैं। द टाइम बिटवीन बर्थ एंड डेथ ऑफ अ लिविंग थिंग्स इज कॉल्ड लाइफ स्पैन। तो लाइफ स्पैन और कुछ नहीं बल्कि बर्थ और डेथ के बीच का जो टाइम है इसी को लाइफ स्पैन कहा जाता है। ऑल लिविंग थिंग्स हैव अ फिक्स्ड लाइफ स्पैन। जितने भी लिविंग हैं सभी एक निश्चित समय के लिए ही मतलब कि जीवित रहते हैं, जीवन काल सबका निर्धारित है। ड्यूरिंग देयर लाइफ स्पैन द लिविंग थिंग्स टेक बर्थ, ग्रो, डेवलप एंड डाई। तो इस पूरे ड्यूरेशन में लिविंग क्या क्या कर रहे होते हैं? ऑब्वियस बात है बर्थ यानी जन्म ले रहे हैं, देन क्या करेंगे? ग्रो करेंगे पहले खुद, ठीक है। ग्रो यानी कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट उनमें देखने को मिलेगा, और एक पर्टिकुलर एज अटेन करने के बाद वो डेथ हो जाता है उनमें। अब बेसिकली इस ग्रोथ के समय ही वो अपने जैसे यंग वन को भी प्रोड्यूस करके जाते हैं, ताकि उनके जैसे दूसरे स्पीसीज जो है वो बने रहें, इस अर्थ पर लाइफ जो है वो कंटिन्यू रहे। तो इसको अगर अंडरस्टैंड करें कि जो डिफरेंट फेजेस से गुजर रहा होता है एक ऑर्गेनिज्म, जिसे लाइफ साइकिल भी कहा जाता है। तो आप कह सकते हो जन्म से लेकर के डेथ तक में जितने सारे एक्टिविटीज़ हैं उनको एक साथ हम लोग लाइफ साइकिल ऑफ लिविंग थिंग्स भी कह सकते हैं। अब इस पिक्चर में देखोगे तो एग है। अब एग से क्या हो रहा है? यहाँ पे हैच होने के बाद मतलब हैचिंग या चिक्स बोल सकते हो बाहर हो रहे हैं। अब यंग चिक्स है और ये फिर एडल्ट हो जाएगा। तो ऑब्वियस बात है फिर ये एग्स ऑब्वियस बात है प्रोड्यूस करेंगे, और ये कंटिन्यू इस तरह से प्रोसेस होते रहेगा। तो इस बीच में जो हैन है उनका डेथ भी होता है, और नए हैन जो है वो भी इस प्रोसेस में आते रहते हैं। तो एक लिस्ट अगर देखें तो डिफरेंट एनिमल्स और उनके लाइफ स्पैन की बात की गई। तो इसमें अगर आप लिस्ट देखोगे पेज नंबर 94 में, तो माउस का 2 से 3 ईयर्स तक दिया गया है, लायन का 30 ईयर्स है, टॉर्टॉइस का 120 से 150 ईयर्स है, बनियान ट्री का आपको एक फैक्चुअल चीज़ दिया गया जैसे 200 ईयर, बरगद का पेड़ होता है बनियान ट्री मीन्स 200 साल इसका आपको बताएगा। ऐसे ही आपको कैट का 20 ईयर्स, हॉर्स का 62 ईयर्स, ह्यूमन 80 to 90 ईयर्स अभी मतलब रह रहा है, तो ऑलरेडी कम होता जा रहा है। रेडवुड ट्री की बात करें तो करीब 4000 ईयर्स। तो ऑब्वियस बात है इस लिस्ट में आप देख पा रहे होगे बहुत ज़्यादा रेडवुड ट्री का लाइफ स्पैन है, बहुत लंबे जीवन काल के साथ वो लाइफ कट रहा होता। तो नेक्स्ट अगर फैक्ट देखें स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसको नहीं तो नेक्स्ट टाइम लोग एक्सप्लेन करेंगे।